प्रथम वर्ष कला भूगोल विषय के विद्यार्थियों, आप सभी का सेकेंड पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने मानव पर्यावरण संबंधों के बारे में बात की थी और उस समय हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से पर्यावरण मानव को प्रभावित करता है और मानव किस तरह से पर्यावरण से संबंधित है। कई तरह की बातें उसमें हमने देखी थी। आज हम मानव भूगोल के विभिन्न सिद्धांतों पर बात करने जा रहे हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत जो सिद्धांत हैं उनमें से जो प्रमुख सिद्धांत हैं हम उसकी बात आज करेंगे कि किस तरह से ये सिद्धांत अपना महत्व दर्शाते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सिद्धांतों के बारे में जो मानव भूगोल से संबंधित है, और इसमें हम ये बताएंगे कि मानव भूगोल में प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ये सामान्य बात है कि मानव भूगोल क्या अध्ययन करता है, तो मानव भूगोल प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करता है। अब इसमें क्या है, वातावरण की प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्व, जितने भी भौतिक और सांस्कृतिक तत्व हैं वे सभी क्या है, परिवर्तनशील है, अर्थात वो स्थिर नहीं है, उनमें परिवर्तन होता रहता है। साथ ही प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्व दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। मानव धरातल पर अपने जीवन यापन हेतु, अपने आर्थिक विकास हेतु कई तरह की क्रियाएं करता है, जिसे हम आर्थिक क्रियाएं भी कहते हैं। तो जब मानव धरातल पर कई तरह की क्रियाएं करता है, गतिविधियों में संलग्न रहता है, तो उसकी इन क्रियाओं से प्राकृतिक तत्व प्रभावित होते हैं। साथ ही प्राकृतिक कारकों से मानव भी प्रभावित होता है। वातावरण के साथ वह अपने अनुसार ढालने का प्रयास करता है, जिसे हम समायोजन कहते हैं। अतः उनके आपसी संबंध और समायोजन के अध्ययन हेतु मानव भूगोल के 3 सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है। तो ये बात समझ में आ गई। जितने भी प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्व हैं उनका अध्ययन हम करते हैं, और ये सभी तत्व क्या हैं, परिवर्तनशील हैं, अर्थात हम इन परिवर्तनशील तत्वों का अध्ययन करते हैं। क्यों परिवर्तित हो रहे हैं, किस तरह का प्रभाव दर्शाते हैं, इन सभी का हम इसमें आगे वर्णन करेंगे। पहले हम देखते हैं 3 जो सिद्धांत हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी है। वो है क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत, दूसरा है पार्थिव एकता का सिद्धांत, और तीसरे सिद्धांत का नाम है वातावरण समायोजन। तो इन 3 सिद्धांतों के साथ साथ हम एक सिद्धांत और पढ़ेंगे, वो है क्षेत्रीय विभेदन, है ना, क्षेत्रीय भिन्नता। पहले हम बात करते हैं क्रियाशीलता अथवा परिवर्तन का सिद्धांत, जिसे प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी भी कहते हैं। इस सिद्धांत को मैं पढ़ने से पहले आपको इसकी सामान्य जो इसका सार है वो बता देता हूँ कि पृथ्वी पर जो भी कार्य होते हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी तत्व हैं, वे सभी क्या हैं, परिवर्तनशील हैं। और परिवर्तन क्यों है, क्योंकि मानव क्रियाएं करता है, कोई ना कोई कार्य करता है, जिसकी वजह से वो यहाँ के तत्वों में परिवर्तन लाता है। तो इसी को हम परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं। साथ ही इसमें ये भी बताया गया है कि यहाँ के जितने भी भौतिक और सांस्कृतिक तत्व हैं, जिसमें प्रकृति के साथ साथ मानव भी सम्मिलित हैं, जीव जंतु वनस्पतियाँ आदि भी हैं, ये सभी गतिशील हैं, ये सभी स्थिर नहीं होते हैं। इनमें समय के अनुसार, स्थान के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। कुछ परिवर्तन प्रकृति करती है, कुछ परिवर्तन मानवीय कार्यों से किए जाते हैं। तो क्या है ये सिद्धांत, किस तरह से परिवर्तन आते हैं और इसमें क्या समझाने का प्रयास किया गया है, हम इस पर बात करते हैं। धरातल पर मानव के चारों ओर भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण के जितने भी तत्व हैं वे सभी परिवर्तनशील होते हैं। प्रत्येक वस्तु जो धरातल पर है प्रति पल किसी न किसी प्रकार से बदलती रहती है। उसके आकार, उसके रूप और उसके गुण में परिवर्तन आता है। विश्व में कोई भी वस्तु सदैव स्थायी नहीं होती है, बल्कि परिवर्तनशील होती है। धरातल पर विद्यमान सभी तत्व, चाहे उसमें जड़ हो चाहे चेतन हो,
प्राकृतिक और सांस्कृतिक सभी समय के अनुसार बदलते रहते हैं। पृथ्वी लगातार सूर्य की परिक्रमा करती है। वायुमंडल में मौसम का परिवर्तन, दिन रात बनने का क्रम चलता रहता है। नदियाँ निरंतर एक से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित होती हैं। फसलें, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि का जीवन समय समय पर बदलता रहता है। उत्पत्ति, विकास और समाप्ति, ये 3 प्रक्रिया हैं, ये 3 चरण हैं। उत्पत्ति, विकास और समाप्ति की प्रक्रिया चाहे वो मानव हो, जीव जंतु हो, वनस्पति हो, सभी में निरंतर जारी रहती है। स्थल भाग का ऊपर उठना, उभार और धंसना या अपरदन से कटकर एक समप्राय मैदान में बदलना, ये भी प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे उच्च पहाड़ी भाग कटकर समतल मैदानों में बदल जाते हैं। जलवायु के विभिन्न तत्व जैसे तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवनें, वायुदाब आदि में भी समय और स्थान के अनुसार बदलाव होता रहता है। तो इस प्रकार भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण के सभी कारक गतिशील और परिवर्तनशील होते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पृथ्वी पर परिवर्तन विभिन्न शक्तियों द्वारा लाए जाते हैं। अभी हमने जो बात की कि पृथ्वी पर सभी लक्षणों में, तत्वों में परिवर्तन होता रहता है, तो ऐसे कौन से कारक हैं, ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो पृथ्वी पर परिवर्तन लाती हैं। तो ऐसी जो उत्तरदायी कारक या शक्तियां हैं उन पर हम बात करते हैं। जो शक्तियां हैं परिवर्तन लाने वाली, उनमें हम पहले तो हम बात कर लें कि ऐसी शक्तियों को हम परिवर्तनकारी शक्तियां कहते हैं। जैसे पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, सौरमंडल है, पृथ्वी भी सौरमंडल का एक सदस्य है, ग्रहों में उसका स्थान है, तो अन्य ग्रहों के सापेक्ष या तुलनात्मक रूप में किस तरह से ये संबंध दर्शाती है। पृथ्वी पर कई तरह की घटनाएं, हलचलें होती हैं। सूर्य शक्ति हमें प्राप्त होती है जिससे कई तरह के बदलाव आते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति और मानव और जैविक शक्ति, ये कुल मिलाकर के 6 शक्तियाँ हैं जो पृथ्वी पर परिवर्तन लाती हैं। अब हम एक एक का उदाहरण सहित व्याख्या करेंगे कि किस तरह से ये अपना महत्व दर्शाती हैं, परिवर्तन लाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी के ग्रहीय संबंध। पृथ्वी की परिक्रमण और परिभ्रमण 2 गतियाँ होती हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरे घूमती रहती है। तो जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है जिसकी वजह से मौसम में परिवर्तन होते हैं, और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है तो दिन रात बनते हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी की गतियों से मौसम परिवर्तन, दिन रात का बनना आदि क्रियाएं होती हैं, अर्थात बदलाव हुआ। अगर पृथ्वी इस तरह से परिक्रमा और परिभ्रमण गति नहीं करती तो दिन रात और मौसम परिवर्तन जैसी घटनाएं नहीं होती। ताप और पवन पेटियां बनती हैं, अर्थात अलग अलग क्षेत्रों में ताप या पवन जैसी क्षेत्र बनते हैं जिसमें विभिन्नताएं होती हैं। विवर्तनिक शक्तियां दूसरी प्रकार की हैं। ये ऐसी शक्तियां हैं जो 2 तरह से परिवर्तन करती हैं। एक तो बहुत धीमी गति से होता है, और ये इतना धीमी गति से होता है कि इसका प्रभाव हजारों वर्षों बाद धरातल पर दिखाई देता है, जैसे पर्वतों का बनना। अब पर्वत कोई 1-2 दिन में नहीं बनते, इनकी प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। स्थल भाग का ऊपर उठना अथवा उसमें नीचे धंसाव होना, ये सारी प्रक्रिया मंद गति से चलती हैं। दूसरे होते हैं परिवर्तन जो अचानक होते हैं, तेज़ी से होते हैं और तेज़ी से आमूल चूल परिवर्तन कर देते हैं। जैसे आप जानते ही हैं भूकंप, ज्वालामुखी, ये तीव्र उत्पन्न होने वाली घटनाएं हैं। तो इस तरह से ये विवर्तनिक शक्तियाँ कहलाती हैं जो पृथ्वी पर कई तरह के परिवर्तन लाती हैं। सूर्य शक्ति, इससे क्या होता है, सूर्य ताप मिलता है और इसी ताप से पृथ्वी और वायुमंडल दोनों में कई तरह के बदलाव आते हैं। ताप, वर्षा, वर्षण की क्रियाएं, बादल का बनना, पवनों का चलना, आंधी, तूफान, कोहरा, जल का वाष्प में बनना, वाष्प का पुनः जल में बदलना, बर्फ़ का गिरना, ये सभी क्रियाएं होती हैं तो केवल सूर्य शक्ति की वजह से। अगर सूर्य से ताप नहीं मिलता तो ये सारी घटनाएं स्थगित हो जाती। वर्षा, सूखा आदि भी इसी शक्ति के परिणाम हैं। वनस्पति, जीव जंतु, मानव सभी को सूर्य से ही शक्ति प्राप्त होती है। अगला जो शक्ति है वो है गुरुत्वाकर्षण। ये शक्ति
प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है और इसी आकर्षण की वजह से पृथ्वी पर संतुलन की अवस्था बनी रहती है। संतुलन इसलिए कहा गया है कि पृथ्वी पर कई तरह की असमानताएं हैं। कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई धंसा हुआ है, कहीं पर जल है, कहीं पर थल है, लेकिन सभी साम्यावस्था में टिके हुए हैं। इसी की वजह से जल ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। वायुमंडल में निचली परतों में वायु एकत्र हो जाती है, वो भी गुरुत्वाकर्षण की वजह से, और इसी वजह से जीवों को ऑक्सीजन प्राप्त होती है और यही वजह है कि पृथ्वी पर जीवन संभव है। सूर्य की शक्ति द्वारा धरातल पर कई अनियमितताएं की गई हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा ये अनियमितताएं नियमितताओं में बदल दी जाती हैं। तो इस तरह से गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो धरातल पर परिवर्तन उत्पन्न करता है। इसके बाद आती है जैविक शक्तियाँ। जैविक शक्तियाँ अर्थात भौतिक या प्राकृतिक शक्तियों या कारकों के समान, अभी जो हमने कारक पढ़े थे वो सब कौन से थे? भौतिक, जिसे हम प्राकृतिक भी कहते हैं। तो उनके समान वनस्पति, जीव जंतु आदि जैविक शक्तियाँ हैं और ये शक्तियाँ भी धरातल पर परिवर्तन लाती हैं। पेड़ पौधे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, वो संगठित रखते हैं, और पेड़ पौधों वनस्पतियों की जड़ें जब कोमल चट्टानों में दरारें बनाती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? अपरदन, अपक्षय आदि की क्रियाएं बढ़ती हैं। पेड़ पौधों वनस्पतियों के सड़ने से, गिरने से मिट्टी को उपजाऊ तत्व प्राप्त होते हैं। विभिन्न जीव पृथ्वी पर अपने आवास हेतु मिट्टी में गुफा, दरार आदि बनाते हैं, जिससे मिट्टी कमज़ोर हो जाती है और फलस्वरूप कटाव की क्रियाएं भी होती हैं। इस प्रकार प्रतिपल विभिन्न जीव जंतु और वनस्पतियां धरातल पर क्रियाशील रहते हैं, जिसकी वजह से परिवर्तन होता रहता है। तो इसीलिए इसको क्रियाशीलता का सिद्धांत भी कहा है, इसीलिए परिवर्तनशीलता का सिद्धांत भी कहा है। तो आपको शब्दों पर भी ध्यान देना है। विदाउट क्रिया, बिना क्रिया के कोई परिवर्तन संभव नहीं है। और अंत में मानव शक्ति। मानव अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी कारक है और धरातल पर यह अपनी बुद्धि के कारण कई तरह की गतिविधियों में संलग्न रहता है। ये वनों को काटकर अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तन कर लेता है। रोड बना लेता है, आवास बना लेता है, कल कारखाने बना लेता है, सड़कों का निर्माण कर लेता है, बस्तियां बसाता है। तो मानव पृथ्वी पर कई तरह के सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है और पृथ्वी पर जो भी प्रतिकूल दशाएं हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उन्हें अपने अनुसार ढालने का प्रयास करता है, अर्थात वो अनुकूलन करने का प्रयास करता है। अपने आर्थिक विकास हेतु विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा परिवर्तन लाता है। तो अब इसका हम सारांश रूप में देख लेते हैं कि धरातल पर ये सभी शक्तियां अलग अलग रूपों में परिवर्तन करती हैं। इनका प्रभाव जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के तत्वों पर पड़ता है। ये परिवर्तनकारी शक्तियां आपस में एक दूसरे से संबंधित होती हैं, अर्थात इनमें अंतर संबंध होता है। पृथ्वी पर उद्भव, विकास, काल चक्र निरंतर चलता रहता है और उच्च पर्वत अपराधित होकर, ये जो शब्द लिखा है अपराधिक, ये इसकी वजह से इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लें, ये अपराधित है, कटाव होना अर्थात, होकर समप्राय मैदान में बदलने लगते हैं। आंतरिक और बाह्य शक्तियां अपना कार्य करती हैं। पर्वतों की तरह नदियों का भी युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था का एक जीवन चक्र होता है। पृथ्वी पर जल, वायु दशा में परिवर्तन लगातार होता रहता है। मौसमी दशाएं, जलवायु आदि भी बदलती रहती हैं। अतः पृथ्वी और उसके ऊपर स्थित जीव जगत, प्रकृति आदि सभी में लगातार बदलाव होता रहता है। यह परिवर्तन एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। प्रत्येक वस्तु या पदार्थ में परिवर्तन आवश्यक है, अर्थात निश्चित रूप से बदलाव होता है। कोई भी वस्तु या तत्व स्थिर नहीं है, उनमें गतिशीलता है और यही क्रियाशीलता अथवा परिवर्तन का सिद्धांत है, जिसमें सभी परिवर्तनकारी शक्तियां अपनी क्रियाओं द्वारा परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। तो छात्रों, ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, अर्थात
क्रियाशीलता का सिद्धांत, जिसे हम परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं। आप इसकी बुक्स भी देख सकते हैं। कुछ किताबों के नाम मैंने ग्रुप में भी डाले थे, जिसमें एस.डी. कौशिक और माजिद हुसैन, बी.सी. जाट, इनमें से कोई भी पुस्तक अगर आपको मिल जाए, सबसे अच्छा आप एस.डी. कौशिक ले लें। और माजिद हुसैन की लैंग्वेज थोड़ी टफ है, लेकिन उसमें मैटर काफ़ी अच्छा है, तो आप जो भी बुक्स आपको मिल जाए पढ़ सकते हैं। अगले वीडियो में जो 2 सिद्धांत और हैं, पार्थिव एकता का सिद्धांत और क्षेत्रीय विभेदन, हम उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।